एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए, है ना। लेकिन मैं अच्छी नहीं हूँ। अच्छी हूँ लेकिन बहुत अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि आज दिन है बुधवार और आज पूरे 15 दिन हो गए हैं मेरे पिताजी को हमें छोड़ के गए हुए। इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी फेस नहीं कर पा रही थी। सरन जी ने भी कहा, शशि कब तक रहोगी ऐसे? बच्चे भी बोले कि मम्मी अब तो ब्लॉग बनाओ, अपडेट दो। मैं जैसे ही फ़ोन उठाऊं और मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। बहुत हिम्मत करके आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ना ही कोई पोस्ट डाली थी, ना ही मैंने कोई ब्लॉग बनाया था इस तरह का। तो आज पूरे 15 दिन हो गए हैं मेरे पिताजी को हमें छोड़ के गए हुए। तो आज मुझे वो टाइम बिल्कुल नहीं भूल पाती मैं, जिस टाइम मेरे पिताजी ने आखिरी सांस ली थी। और अब पिताजी ही बोलते थे मम्मी को माताजी, और माताजी को भी गए हुए पूरे 20 साल हो गए। जब वो गई थी तो लगता था कि पिताजी हैं हमारे पास, और जब पिताजी हमें छोड़ के गए मैं बिल्कुल टूट गई हूँ। हालांकि सब है, भैया हैं, भाभी हैं, भतीजे हैं, भतीजी हैं, लेकिन कहते हैं ना, बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप की ज़रूरत हमेशा होती है उनको। और ये देखिए टाइम 9:50 हो रहे हैं। ठीक इसी समय मेरे पिताजी ने आखिरी सांस ली थी। आज पूरे 15 दिन हो चुके हैं उनको। सुबह से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है आज। तो मैंने कहा बताना तो है ही, है ना, बस हिम्मत नहीं हो रही थी। कई बार मैंने कोशिश की, उठाया फ़ोन, आज बताऊँ कल बताऊँ, लेकिन हमेशा मैं हिम्मत हार जाती थी। बहुत हिम्मत करके कल अनिष्का भी चली गई थी और मुझसे यही कह के गई, मम्मी फ़ोन उठाओ और ब्लॉग शुरू करो। तो बस हुआ क्या था मैं शुरू से बताती हूँ कि 6 तारीख को उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। 6 जून, ये जून का महीना सच में बहुत ख़राब आया है। 6 तारीख थी और शाम को मेरी छोटी भाभी का फ़ोन आता है, क्योंकि वो कुछ टाइम से ना छोटे भाई के यहाँ थे और मेरे घर से वो थोड़ा दूर है। बड़े भाई का घर तो मेरे पीछे ही है, तो मैं जाती रहती थी हमेशा। जहाँ वहाँ भी रहे थे, वहाँ टाइम से जाना होता था, सारा काम करके मैं काफ़ी देर बैठ के आती थी। तो तबीयत गड़बड़ हो गई थी उनकी, करीब जून की शुरुआत में ही हो गई थी, ज़्यादा बहुत हो गई थी। चैत्र की पूर्णिमा में भी बहुत हालत ख़राब थी उस दिन उनकी, क्योंकि मेरी मम्मी भी चैत्र की पूर्णिमा को शाम को 10 बजे के टाइम, उनका भी यही था, 10 सवा 10 बजे के टाइम उन्होंने आखिरी सांस ली थी माँ ने मेरी। और पूर्णिमा जब भी आती है ना, चैत्र की पूर्णिमा, तो पिताजी उस दिन पूरा दिन परेशान रहते हैं। ज़रूर से उनकी तबीयत ख़राब होती है हर पूर्णिमा को, कुछ भी नहीं खाते किसी न किसी बहाने, मतलब कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ज़ुकाम है। वो एक पूर्णिमा का ना फास्ट जैसा रखते हैं, हम सभी लोगों को पता है। उस दिन भी उन्होंने कुछ नहीं खाया, कह रहे थे मेरी तबीयत ख़राब है। जूस वगैरह शायद लिया था उन्होंने। तो सेवा तो उनके सभी बच्चों ने बहुत की थी और मैं भी गई थी उस दिन, वहाँ भी हम सभी लोग गए थे। तबीयत बहुत ख़राब थी। फिर कुछ दिन बाद उनकी जो अन्नदान होता है ना, गोदान अन्नदान, ये भी करवाया था पंडित जी को बुला के, और पाठ भी कराए थे, गरुड़ पुराण के पाठ बोलते हैं शायद, वो करवाए थे। वो आराम से सो रहे थे उस टाइम पे, ठीक थे, ऐसा भी नहीं था। हाँ, कमज़ोरी वगैरह उनको बहुत थी, तो उनको अप्रैल से शायद दिक्कत हुई थी, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी।
और सांस के पेशेंट थे वो काफ़ी टाइम से। तो जाड़ों के दिनों में उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। 6 तारीख को छोटी भाभी का फ़ोन आता है शरण जी के फ़ोन पे कि पिताजी की तबीयत गड़बड़ हो रही है और हम लोग अमृत हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, गांधी चौक है जो, इंदिरा चौक जो है, वहीं सामने ही अमृत हॉस्पिटल है। तो ये बोले मुझसे कि पिताजी की तबीयत गड़बड़ हो रही है और ऐसे ऐसे फ़ोन आया है, मैं जा रहा हूँ, चल रही हो? मैंने कहा हाँ, क्योंकि हमें भी ये तो था कि पता नहीं कब तबीयत ज़्यादा गड़बड़ हो जाए, ख़राब तो चल ही रही थी उनकी। मैं उठी, लेकिन मेरे फ़ोन पे एकदम से कोई भी नहीं बताता इस चीज़ को, क्योंकि बीपी की भी पेशेंट हूँ और थोड़ी हार्ट का भी है। घबराहट मुझे बहुत जल्दी हो जाती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। तो इन्हीं के फ़ोन पे फ़ोन किया था। हम दोनों तैयार होकर 10 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुँच गए। वहाँ पिताजी के सारे चेकअप चल रहे थे। भैया भाभी बड़े वाले भी, हम सभी पहुँच गए। बड़े भैया उस दिन नहीं थे, वो बरेली गए हुए थे, शायद उनकी उसमें ड्यूटी लगी थी चुनाव में, तो उसकी वो जमा करने गए थे। बक्शा बोलते हैं क्या, वो जमा करने गए थे शायद। वो तो भैया नहीं आ पाए, लेकिन मेरा भतीजा हिमांशु, बड़ी भाभी, हम सभी लोग पहुँच गए। उनके सारे चेकअप चल रहे थे। मुझे घबराहट वहीं होने लगी थी उनको देख के। भाभी मेरा बार बार हाथ पकड़ के बैठी थी, दबा रही थी। मैंने कहा भाभी, मेरा पूरी बॉडी मेरी गर्म हो गई थी उनको देख के। उसी दिन बीपी मेरा हाई हो गया था, मुझे लग रहा था। सारे चेकअप हुए, फिर उन लोगों ने मना कर दिया कि हम ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं। सुशीला तिवारी वो रेफ़र कर रहे थे हल्द्वानी। तो सभी लोग बोले, भाभी वगैरह, शरण जी, मेरा भतीजा, कि सुशीला तिवारी में तो नहीं ले जाएंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा अच्छी देखभाल वहाँ नहीं होती है, मशीनें भी ज़्यादातर ख़राब ही होती हैं। तो वो बोले कि आईसीयू वगैरह, वो सॉरी, तो वो बोले कि ऑक्सीजन वगैरह लगाकर मतलब जा सकते हैं, ले जाना, और ये 3-4 घंटे मतलब ठीक है। तो उन लोगों ने हाथ रखने से मना कर दिया, कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं रोक सकते हैं यहाँ। फिर हम सभी लोगों ने डिस्कस किया, भाभी ने, सभी ने, भाइयों ने मिलके और भतीजे ने, कि मेडिसिटी ले जाएंगे। मेरा भतीजा बोला कि नहीं, मैं वहीं ले जाऊंगा, अभिषेक। तो मेडिसिटी लेके गए हम लोग। भैया भी वहाँ से, उनको भी बता दिया था, तो वो बरेली से वो भी चल दिए थे। मेडिसिटी लेकर गए। वहाँ सारी फाइल वगैरह जो होती हैं वो सब भरी, मतलब एडमिट करने के लिए, और फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। उससे पहले काफ़ी देर उनके चेकअप वगैरह चले, सुबह 3 बजे तक सब चेकअप वगैरह हुए। फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट करा। तब तक मतलब भैया पहुंच गए थे, शायद रात में ही पहुंचे थे, 1:30-2 बजे के टाइम पहुंचे थे। तो उनके चेकअप वगैरह सारे चल रहे थे। फिर डॉक्टरों से सभी से बात की, उनकी जानकारी में वैसे भी मतलब कई डॉक्टर हैं, उनसे सबसे बातचीत करके और उनको एडमिट किया, आईसीयू में भर्ती करके। हम सभी लोग सुबह के समय आ गए थे, क्योंकि वहाँ किसी को ज़्यादा देर बैठने नहीं देते हैं, अगर मिलने भी देते हैं तो टाइम से ही, और एक ही सदस्य हो। तो भैया बोले सभी लोग परेशान होंगे, रात भर हुए हैं, तो अब सभी तुम लोग सब चले जाओ। तो हम सभी लोग घर आ गए थे, और घर आने के बाद हम लोग पहुंच गए, सभी लोग अपना अपना काम करके, खाना पीना वगैरह बना के, और हम लोग हॉस्पिटल चले गए, तीनों भाभी और भैया वगैरह वहीं थे। तो उस दिन पिताजी ने सुबह को खाया भी। जिस तरह से उनको एडमिट किया था, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। सबसे बात कर रहे थे अच्छे से, भैया भी गए, फिर छोटे वाले भैया गए, फिर मैं भी गई उनसे मिलने। और जबकि मिलने नहीं देते हैं, सुबह शाम ही होता है, लेकिन रिक्वेस्ट वगैरह की, भाभी वगैरह सभी हम लोगों ने, तो मिलने दिया, बातचीत की अच्छे से। और उन्होंने मूंग दाल की खिचड़ी भी खाई, चाय से बिस्किट वगैरह लिए, जूस वगैरह दिया वहाँ। तो उनको बहुत ज़्यादा आराम था, बहुत ज़्यादा अच्छे से सबसे बातचीत करना। फिर दूसरे दिन शाम को भी उनकी तबीयत ठीक रही। फिर दूसरे दिन सुबह को डॉक्टर बोले बिल्कुल ठीक है ये। तो भैया बोले प्राइवेट रूम में हम शिफ्ट करा लेते हैं, घर तो अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। कमज़ोरी उनको बहुत ज़्यादा थी, कमज़ोर तो वो पहले से ही थे,
तो उनको प्राइवेट रूम में शिफ्ट करा उनको 8 तारीख को। तो नहीं 8 नहीं 6 तारीख को शिफ्ट करा था पिताजी को, तो प्राइवेट रूम में शिफ्ट कराया 6 तारीख को। फिर सभी लोगों ने, डॉक्टर ने भी बोला कि इनको ब्लड की ज़रूरत है। ब्लड की हमने फिर सभी लोगों ने एक दूसरे से संपर्क करके मतलब बात की, तो ब्लड डोनेट वाले हमको मिल गए थे। वो बेचारे खुद ही आ गए और बाद में भी कह रहे थे अगर और ज़रूरत हो तो बता देना। तो उन्होंने ब्लड डोनेट किया, उनकी मैं इसमें पिक्चर लगा दूँगी। थोड़ी सी शूट की थी उन्हीं लोगों ने, मतलब भाभी ने उनसे ले ली थी कि हमें भी दे देना। तो उनको ब्लड चढ़वाया। बहुत परेशान हो रहे थे उस टाइम पे वो, हालांकि ठीक थे, खाना पीना वगैरह खा रहे थे वो, थोड़ा थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच, कभी 2 से 3 चम्मच मैंने खुद अपने हाथों से खिलाई थी खिचड़ी मूंग दाल की, और कभी मूंग की दाल। और सब हॉस्पिटल से ही मिलता है, मेडिसिटी का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। पिताजी तो मेरे बिल्कुल ठीक होकर आए थे वहाँ से, इसमें कोई मतलब हॉस्पिटल की किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है, सभी स्टाफ बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। तो उनको बोतल चढ़ी है शाम को, और उस दिन भतीजा वगैरह भाई वगैरह वहाँ रुके थे, हम लोग घर आ गए थे दोनों। शाम को बोतल चढ़ी, दिन भर तो हम रहे थे, तो वो बोले दिन भर रहे हो, अब शाम को हम लोग रुक जाएंगे, तुम घर चले जाओ। हम घर आ गए थे। फिर मैं दूसरे दिन सुबह को गई, सुबह को बहुत अच्छे से उन्होंने बातचीत की, बैठे हैं। मैंने फिर वीडियो भी बनाई थोड़ी, भाभी भी खुश थी, सभी लोग, हम सभी खुश थे, क्योंकि बोल रहे थे अच्छे से, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इनको ऐसा कुछ होगा। तो मैंने थोड़ा शूट भी किया, और न्यूज़ आ रही थी चुनाव की उस समय, जो मतलब फैसला हुआ था, नतीजा निकला था, तो न्यूज़ भी देख रहे थे वो बैठ के। मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड की है सरन जी के साथ, बार बार बोल रहे थे कि न्यूज़ लगाओ भगवत सरन न्यूज़ लगाओ, तो वो लगा रहे थे और दोनों ही देख रहे थे। और मैं हंस रही थी, मैं कि देखो ससुर और दामाद न्यूज़ देख रहे हैं बैठ के। अच्छे से उन्होंने न्यूज़ वगैरह देखी। फिर शाम को हम लोग वहीं रुके थे उस दिन भी, और अच्छे से रहे वो। हालांकि ब्लड चढ़ने के बाद थोड़ा बहुत तो होता है, बोलना तो बहुत बोल रहे थे अच्छे से। और जब उनको हम प्राइवेट रूम में शिफ्ट करा रहे थे, लिफ्ट में जाते समय, क्योंकि 3rd फ्लोर पे थे आईसीयू में, 2nd में प्राइवेट रूम में इनको शिफ्ट कराया था। तो जब लिफ्ट में लेके जा रहे थे ना वो नर्स और वो, तो बोल रहे थे कि हम वापस नहीं आएंगे यहाँ। तो वो लोग भी हंस पड़े, मैं भी हंस पड़ी। मन का वो बोले अंकल जी कोई यहाँ से जाने के लिए बोलता है आईसीयू से, आप वापस आओगे? तो मैंने कहा पिताजी प्राइवेट रूम में शिफ्ट करा रहे हैं, तुम ठीक हो पहले से अब? कह रहे अच्छा। तो मुझे हंसी आ रही थी उनकी बातें याद करके, बीच बीच में रोना भी आता है। फिर उनको हमने छुट्टी कराई थी कितनी तारीख को, फिर हमने उनकी छुट्टी कराई थी 8 जून को, शनिवार का दिन था, और हम छुट्टी करा के घर लेके आ गए। बहुत अच्छे थे, बहुत खुश थे घर आने के नाम से। नीचे रोका उनको थोड़ी देर के लिए, मेडिकल जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं मतलब, तो वहाँ पर उनको थोड़ी देर रोका हमने। उन्होंने, भाभी ने सारा हिसाब किताब किया दवाइयों का। तो मेरी बड़ी बेटी अनिष्का हंस रही थी कि मैंने नाना से ऊपर रूम में पूछा, जब कपड़े चेंज कर रहे थे ना, स्टाफ के लोगों ने ही किए थे, तो उन्होंने कपड़े मांगे थे, तो बोली, मैंने कहा पिताजी नए 2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं भाभी ने, नए पहनोगे या फिर ये पहने हुए हैं, प्रेस करे हुए थे धुले हुए? बोली, कह रहा नहीं नए कपड़े दो। तो अनिष्का नीचे हंस रही थी, मैंने वो थोड़ा सा शूट किया था कि नाना नए कपड़े पहन के आए हैं। हम घर लेके आ गए उनको, अच्छे से रहे वो रात को। मैं काफ़ी देर तक बैठी रही थी, हम सभी लोग बैठे रहे थे। दूसरे दिन भी ठीक रहे थे वो, और 5 दिन ठीक रहे थे वो, 5वां दिन था उस दिन। बस वो भाभी का फ़ोन आता है कि जल्दी से आ जाओ। पता नहीं कैसे कर रहा है पिताजी। सरन जी तुरंत भाग गए कपड़े पहन के कि तुम तो टाइम लगाओगी, मैं देख के आता हूँ क्या बात है। ये गए तो ठीक हो गए वो पानी पी के, ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा। फिर दाढ़ी वाले को बोले, ये तो बोले ये पिताजी दाढ़ी वाला जब शॉप खुलेगी तभी तो आएगा 8 साढ़े 8 बजे, अभी नहीं है। कि अच्छा, बहुत जल्दी कर रहे थे। फिर ये 8:45 बजे शायद दाढ़ी वाले को 9 बजे छोड़ के आए हैं। दाढ़ी वगैरह बनवाई, बैठे आराम से, और पानी मांगा, फिर एकदम से लेट गए दाढ़ी बनवाने के बाद, तुरंत लेट गए वो। भाभी ने कहा पानी पियोगे? कि हाँ। इन्होंने पानी पिलाया भाभी ने, और फिर थोड़ी देर बाद अजीब से करने लगे, तो वो बोले कि गंगा जल पिलाओ जल्दी से।
भैया बोले। फिर उनको गंगा जल पिलाया, एक घूंट पी लिया था, दोबारा से फिर दूसरी चम्मच डाली भाभी ने, वो नहीं पी पाए। वो मेरे पिताजी की आखिरी सांस थी और मैं उनके पास नहीं थी। ये मुझे मेरी सब जिंदगी भर दुख रहेगा। 9:45 बजे करीब भाभी का फ़ोन आता है कि शशि जल्दी से आओ। मैं तुरंत भाग गई। मैंने कहा कुछ है, मुझे बताया नहीं है। मैं तुरंत गई, डॉक्टर चेक कर रहे थे। एक दूसरी क्लिनिक से कंप्यूटर आया था, एक डॉक्टर आया था, 2 को बुला के लेके आए, भैया जल्दी से उनको चेक करो। जैसे ही मैं पहुंची हूँ उनके दरवाजे पर, डॉक्टर बोला अब इनमें कुछ भी नहीं है, नो। मेरी सांसें अटक गई। मैंने पिताजी का बहुत पिताजी बहुत झगड़ा, मेरे पिताजी ने बिल्कुल नहीं देखा मुझे। फिर मुझे मोनिका पकड़ के मुझे बैठ के रोई थी, बहुत कस के पकड़ा बच्ची ने, बहुत। बुआ जी नहीं, संभालो। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा मैं कहाँ हूँ, क्योंकि माता जी के समय में मुझे ऐसा हो गया था, बिल्कुल भी मुझे होश नहीं रहा। फिर सारे काम शुरू हो गए उनके, सब जगह फ़ोन करना, बीच बीच में उठ रही थी, पिताजी के पास बैठ रही थी, उनको देख रही थी। अब ये मुझे कभी नहीं बुलाएगी। जो मुझसे एक दिन पहले लड़ रहे थे, मुझसे कह रहे थे बेटा मेरे पास टाइम बहुत कम है, तू समझा कर, तू मत जा घर। मैंने कहा पिताजी खाना बनाने तो जाऊँगी ना मैं। कह रहे अरे कोई भी बना लेगा, किट्टू बना लेगी, तू मत जा। मुझे नहीं पता था ये सुबह को मुझे नहीं मिलेंगे, नहीं तो सुबह जो फ़ोन 6 बजे किया था भाभी ने, मैं उसी समय चली जाती। वो बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल ठीक, अच्छे खासे गए। ये जीवन भर मैं पछताऊंगी इस चीज़ को, कभी नहीं भूलूंगी। मैं उस रात वहीं रुक जाती। 10-10:30 बजे मैं आई हूँ वहाँ से उठ के, मुझे यही बोल रहे थे बेटा तू मत जा आज रात। मैं आ गई थी। उनके यहाँ सभी लोग हैं, उस बात को मैं भूल नहीं पाती हूँ। हॉस्पिटल में भी मुझसे बराबर यही कह रहे थे कि बेटा मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो मैं कह रही थी हाँ मुझे ब्लैकमेल करते हो कब से, क्योंकि उनको काफ़ी टाइम हो गया था। अगर उनको हल्का सा बुखार भी आता था ना, शशि आ जा, तो मैं भागी जाती थी। उस दिन मैं सुबह क्यों नहीं गई। तो बस यही अपडेट देनी थी। और कहते हैं ना भैया है भाभी है बहुत अच्छे हैं, सभी लोग हैं, लेकिन माँ बाप होते हैं, सभी को पता है। भैया लोगों के भी पिता गए, मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरे ही गए हैं, उन लोगों के सर से भी उठा है ना। दुख तो सभी को होता है, मुझे भी हुआ है, लेकिन बस एक बात हमेशा रहेगी मुझे याद कि एक दिन पहले शाम को मुझे रोक रहे थे मत जा शशि। मैंने कहा पिताजी मैं सुबह ही आ जाऊँगी। तो उस दिन उनको हॉस्पिटल दिखाने ले जाने वाले थे, क्योंकि 5 दिन हुए थे। तो 10 बजे 10 साढ़े 10 तक उन्हें ले जाते हम। 11 बजे डॉक्टर को मतलब दिखाना था हम लोगों को। पानी निकाल गरम उनका भाभी निकाल रही थी गीजर से बाल्टी में, और दाढ़ी बनवाने के बाद बस उनको नहलाना था। वो दाढ़ी बनवाने के बाद 5 मिनट भी जिंदा नहीं रहे। भगवान ने इतना टाइम नहीं दिया कि वो नहा सके, बाद में ही उनको नहलाया गया। बस यही अपडेट देनी थी आप लोगों को। तो बस